नंबर्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको टॉपिक क्लियर किया था, आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं आपकी संख्या पद्धति चैप्टर को लेके। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। सम संख्याएँ, इवन नंबर्स, विषम संख्याएँ, ऑड नंबर्स, अभाज्य संख्याएँ, प्राइम नंबर्स और सहभाज्य संख्याएँ, को प्राइम नंबर। तो इसमें हम पहले चलते हैं सम संख्या। सम संख्याएँ वो होती हैं जो संख्या 2 से भाग हो जाए या विभक्त हो जाए या डिवाइड हो जाती है। जो संख्या 2 से विभक्त हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से आगे। ठीक, अब हम चलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इसी के विपरीत, इसी के अपोजिट होती हैं। जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती, वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड एटसेट्रा। ठीक, ये आपके हो गए सम और विषम, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हम किन्हें कहते हैं? अभाज्य संख्याएं आपकी वो होती हैं ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 या केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसे हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि वह संख्याएं जो केवल 1 से और मतलब 1 से और केवल अपने आप से भाग होती है। वह आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसी तरह से और बहुत संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड होंगी, या फिर उसे आप चाहो तो दूसरा गुणनखंड उनका 1 कह सकते हैं। आप 1 से भी डिवाइड होती है, वो जितना नंबर है उसी पे डिवाइड हो जाती है, तो उसमें कोई डिवाइड का कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं। उसी तरह से हम कह सकते हैं एक सहभाज्य संख्याएं भी टॉपिक होता है आपका, एक पॉइंट होता है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं आपकी वो होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। जैसे कोई भी 2 नंबर है आपके पास एक साथ, वह इसे हम मतलब लिख सकते हैं वह संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक
ये जिसे हम HCF भी बोलते हैं, एक ही होता है। वह है आपकी सहभाज्य। सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2 3, एक एग्जाम्पल हो गया आपका। दूसरा आपका हो गया 3 5, फिर तीसरा आपका हो गया 9 11, ठीक। और एक जैसे आपका हो गया 21 65। ये दोनों मतलब साथ में दी हुई हैं, लेकिन दोनों अभाज्य संख्याएं इस तरह से। क्यों? क्योंकि सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी वैसे, वरना ये अभाज्य संख्या नहीं है आपकी 9, ठीक। क्योंकि ये 3 से डिवाइड होती है, लेकिन सहभाज्य में इसलिए आ गई क्योंकि एक ऐसा टेबल नहीं है जिनसे ये दोनों कर सके, तो ये आपकी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। हाँ तो व्यूअर्स, अब मैं आपको एक बार अभाज्य संख्याओं के कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये आपका पॉइंट हो गया अभाज्य संख्याएं। अब कोई अगर बड़ा नंबर दे रखा है आपको, तो उसे आप वो अभाज्य संख्या है या नहीं है उसे कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको। मान लो आपको दिया है कोई नंबर, एक एग्जांपल दिया 173, यह आपको कोई एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप उसका वर्गमूल जैसे कहते हैं, आप उसका इसका किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर रूट उसका है। जैसे भी आप मान लो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2। मतलब 4 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो उनके भी इस तरह से स्क्वायर होते हैं, उनके वर्ग होते हैं, ठीक। तो उन वर्ग को आपको इस संख्या का, जैसे अब ये संख्या है, इसके आसपास का बिल्कुल, या तो इसके जितना, ये हम मान सकते हैं कोई भी संख्या n है तो उससे या तो बड़ा हो, या तो n संख्या जो है वो बड़ी हो या बराबर हो इसके एक, जो n का स्क्वायर है, जो n का स्क्वायर। कोई भी संख्या ऐसे लेंगे, या तो उसका स्क्वायर इसके बराबर हो या इससे 1 पॉइंट ज़्यादा आता हो, एक ज़्यादा नहीं। तो जैसे इसे लिया हमने 179 का हमने कर दिया, इसके साथ हम ले लेते हैं, हमने लिया 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर अगर आपको किसी को ना पता हो तो इसे जैसे कहते हैं 14 इंटू 14। 14 इंटू 14 कितना हो जाता है आपका 196। अब यह इससे बड़ा हुआ, लेकिन अगर आप 13 का करते हैं तो 169, ये छोटा हो जाता है। तो हमें एक बड़ा लेना है, या तो बराबर या फिर बड़ा। अब हमने 14 का लिया। अब 14 तक लेने के बाद हम देखते हैं कोई जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं आपकी 14 तक कितनी आती हैं, आपकी हो गई 2 3 5 7 11 और 13। इन सभी से ये सारी अभाज्य संख्याएं 14 से छोटी हैं, 14 से छोटी छोटी संख्याएं हैं। इनसे आप देखेंगे कि यह किसी से डिवाइड होता है या नहीं। अगर यह नंबर किसी से भी डिवाइड होता है तो यह अभाज्य संख्या रहा नहीं, लेकिन अगर इनमें से भी किसी से डिवाइड नहीं होता तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है, तो यह एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से अगर हम मान लो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हम दूसरा एग्जांपल लिया हमने 341।
341 लिया। अब 341 के लिए हम देखते हैं आपका, जैसे आपका होता है मान लो 20 आपका आ जाता है 400 तक। अब उससे नीचे कुछ होगा आपका, उससे नीचे आ जाता है आपका 19 का स्क्वायर। इनका जो आपका स्क्वायर हो जाता है 361, तो थोड़ा बड़ा हुआ। अगर हम 20 लेते तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हमने केवल एक नंबर उतना ऊपर लेना है कि इससे थोड़ा सा बड़ा हो। अब हमने 19 लिया, तो 19 तक हमारी जितनी अभाज्य संख्याएं बनती हैं, जैसे हमने ले लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। अब हमने इतने नंबर ले लिए। इनमें से किसी भी नंबर से हम देखते हैं अगर ये कटता है, यह नंबर अगर इनमें से किसी नंबर से भी हम डिवाइड करके देखेंगे अगर कटता है तो। अब इनके लिए तो मैंने आपको बता ही रखा है, डिविजिबिलिटी का जो रूल बताया था उससे भी पता लगा सकते हो। आपके पास 2-3 नंबर बचेंगे, उनसे एक बार डिवाइड करके देख लीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये 11 से ही हमने देखा, 4, 3, 7 और 1, 8। 11 से अगर हमने देखा तो सॉरी, उसके लिए मैंने बताया था आपको 11 के लिए कि आपका ऑड प्लेस और इवन प्लेस का देखते हैं। तो ऑड प्लेस पे इस पे 1 और 3 इक्वल टू 4। इवन प्लेस पे आपका बचता है 4, तो 4 में से 4 गया 0 आया, तो मतलब 11 से पूरी तरह कट जाएगा। और अगर यह नंबर 11 से कटता है तो यह एक, अब किसी भी संख्या से अगर कटता है तो भाज्य संख्या हो गया, तो यह एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, संख्याओं में भाग संक्रिया, जिसे डिवीजन ऑन नंबर भी कहते हैं। इसमें आपको भाग करने के लिए क्या क्या चाहिए, भाग में क्या होता है, क्या बचता है, क्या रहता है, क्या लिया जाता है, वो आपको बताएंगे, जिससे आपको भाग करने में ईजी हो, किसी चीज़ को डिवाइड करने में ईजी हो। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। अब जैसे हमारे पास होता है भाग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। भाग के लिए हमें चाहिए होता है 1, 2, 3 और ये आपका यहाँ पे कुछ दे के उसके बाद आपका जो बचता है जिसे आप R दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम इन्हें किस किस नाम से जानते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए जो हो गया वो आपका हो जाता है भाज्य, यह आपका भाज्य कहलाता है। भाज्य को इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिविडेंड। ठीक, और बी आपका हो जाता है बी, ये आपका होता है भाजक, जिससे आप भाग कर रहे हैं। भाजक को आप कह सकते हैं इंग्लिश में डिवाइजर। उसके बाद आपका होता है क्यू आपका होता है क्वोटिएंट, भागफल। ठीक है, इसलिए हमने इसे क्यू ले लिया है। ठीक, उसके साथ आपका होता है आर से रिमाइंडर या शेषफल। ये आपका आर हो गया, ये क्यू हो गया। क्यू हो गया आपका भागफल, आर हो गया आपका शेषफल। शेषफल को आप कह सकते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब बचा हुआ शेष जो आपके पास रह गया। ठीक, तो भाग करने पे आपको ये 4 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, भाज्य जो है बराबर होता है किसके, भाजक। आपका भाजक होता है मल्टीप्लाई आपका भागफल होता है, और इन दोनों के मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है आपका शेषफल। ठीक, तो ये सब एक तरह से भाज्य जो होता है आपका भागफल और भाजक के मल्टीप्लाई में प्लस शेषफल करके आपका भाज्य होता है बराबर उसके। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं आपको, जैसे कि कोई एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने लिया
हम ले लेते हैं, हमारे पास है भाई भाज्य। भाज्य अगर हमको किसी ने दिया है 1043 और भागफल हमें दिया है 11 एंड शेषफल हमें दिया है 20। तो हमें 3 चीज दे दी और उसने हमसे क्या कहा कि भाजक निकालो। उसने हमसे निकालने के लिए क्या कहा, भाजक। भाजक क्या है वो हमें निकालना है, तो हम सिंपली इसमें पुट करेंगे और निकाल देंगे। तो हमारे पास भाज्य है, हमने लिया 1043 इक्वल, ये क्या हमें भाजक दिया हुआ नहीं है तो हमने x ले लिया, और मल्टीप्लाई भागफल। भागफल आपको दिया है 11 प्लस शेषफल आपको दिया है 20। देन इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 1043 11x प्लस 20, देन 20 यहाँ से इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 1043 माइनस 20, यहाँ पे प्लस का 20 इक्वल टू से इधर आएगा, इक्वल से तो वो माइनस में हो जाएगा। और इसी तरह से 11 आपका, चलो आगे बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे अब आपका 1043 माइनस 20 अपॉन में, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड इक्वल टू x। ये आपका बन गया। इसे आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आप इसे आगे बढ़ोगे तो x इक्वल टू में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1023, 20 लेस कर दिया, 1023 रहा आपका, उसे 11 से आपने डिवाइड किया, तो 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा वो, 11 9 जा 19, 99 और 3, 11 3 जा 13, 93। तो x इक्वल टू आपका आ गया 93 आंसर। हाँ तो व्यूअर्स, अब आपका यहाँ पर अभी इसे यहाँ तक ही समझा के हम ख़त्म करते हैं। फिर कल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अलजेब्रा के कुछ रूल्स, और उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप नमस्कार।